जैन साथियों, तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो है कि इंटर्नशिप। क्योंकि जब हम छात्र जीवन में होते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें ऐसा कोई काम मिल जाए जिसके साथ साथ हम अपनी पढ़ाई भी कर सकें और हमारा काम भी चलता रहे, यानी कि थोड़ा सा हमारा इकोनॉमिकल हेल्प हो जाए। तो इस बार का जो बजट आया था, बजट में बोला गया था कि हम लोग 1 करोड़ युवाओं को, यानी कि 5 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को 500 से ज्यादा कंपनीज के अंदर क्या कराएंगे, इंटर्न कराएंगे। और इंटर्न होने के बाद में कंपनी चाहेंगी तो उनको हायर कर लेंगी। ठीक है, तो ये वाली जो इंटर्नशिप है ये पेड इंटर्नशिप है। कैसी है? पेड है। ठीक है, यहाँ पर आपको पैसा भी मिलेगा। तो हम लोग इसी की बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये याद रखना कि ये गवर्नमेंट के द्वारा कैसा है, पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कौन सी है? 2024-25 के लिए। ठीक है, इंटर्नशिप का नाम याद रखना, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। ठीक, चलिए हम लोग एक एक करके इन चीजों को जान लेते हैं। देखो, मैं आपको ये सारी चीजें बताने का कोई मतलब नहीं, जो आपकी महत्वपूर्ण चीज है वो आप जान लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये इंटर्नशिप जो है आपकी, ये क्या है, ये 3 तारीख को हमारा नोटिस आया। 12 तारीख यानी कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए और 25 तक चलेंगे। तब तक चलेंगे 25 अक्टूबर तक चलेंगे। 3 दिसंबर से आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे और 3 दिसंबर के बाद ये प्रोजेक्ट क्या होगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, चालू हो जाएगा। ठीक, अब आप लोगों की जानने की इच्छा होगी सर क्वालिफिकेशंस क्या हैं, किन किन लोगों को ये इंटर्नशिप मिलेगी, क्या एज होनी चाहिए। तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एज क्या होनी चाहिए। तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से लेकर के 24। कितनी होनी चाहिए? 21 से लेकर के 24। ठीक, और कब होनी चाहिए? लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। समझ गए? अब एज आपको पता चलेगा कि 21 से लेकर के कितनी होनी चाहिए, 24 वर्ष तक चलेगी सर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हमको ग्रेजुएशन चाहिए, आईआईटी चाहिए, बीटेक चाहिए। तो ऐसा क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी केवल हाई स्कूल पास भी है तब भी चल जाएगा, अगर हायर सेकेंडरी है तब भी चल जाएगा, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है लाइक आईटीआई वगैरह ये भी चल जाएगा। लेकिन वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। कौन लोग एलिजिबल नहीं है? जो ग्रेजुएट है आईआईटी से, वो ग्रेजुएट है आईएम से, नेशनल लॉ कॉलेज एनएलयूस में एडमिशन लेने के लिए क्लेट देना पड़ता है। ठीक है, या फिर आपके अन्य जगह से क्वालिफाइड है, या फिर वो सीएस हैं, सीए हैं, एमसीए हैं, या एमबीबीएस हैं, बीडीएस हैं। ये लोग इसमें क्या होगा, इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते, तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। समझ गए चीजें? समझे क्या कि जो 10th पास है वो एलिजिबल है, ग्रेजुएट है वो एलिजिबल है, लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्स वाले लोग हैं वो एलिजिबल नहीं है। ठीक, प्रोफेशनल में जो आपके आईआईटी, एनएलयूस वगैरह ये सारे कोर्सेस आएंगे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। समझ गए? और चीजें क्या समझ सकते हैं कौन एलिजिबल नहीं रहेगा? इफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि अगर किसी के परिवार का कोई भी मेंबर गवर्नमेंट है या परमानेंट एम्प्लॉय है तो वो भी एलिजिबल नहीं रहेगा। साथ में अगर किसी के परिवार की जो इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। समझ गए? तो ईडब्ल्यूएस वाले तो एलिजिबल है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले के ऊपर है क्योंकि उसका भी 8 लाख क्राइटेरिया होता है, तो उस तरीके से। समझ गए? ठीक, बाकी चीजें नीचे लिखी है उनको भी आप देख सकते हो। खास ये हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, टारगेट गुरुकुल का जो टेलीग्राम है वहां से आप पढ़ लेना और बता देंगे कहाँ से रजिस्ट्रेशन करनी है, वो चीजें भी आप समझ जाएंगे। अब आपकी इच्छा होगी कि भैया ये तो बताओ कैसे कितना पैसा मिलेगा। जो पैसा आपका है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी के थ्रू आएगा, जो आपके आधार कार्ड से बैंक के अंदर होती है उसमें आएगा डायरेक्ट पैसा। पैसा कितना मिलेगा? तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा हर महीने। कितना मिलेगा? 5,000 आपको मिलेगा। ठीक, कितना मिलेगा? 5,000 रुपये मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि वन कंपनी मेक्स द पेमेंट, यानी देखो 500 रुपए और 4,500। 4,500 कौन पे करेगा? तो देखो 5,000 में भी ये बटा हुआ है। 500 रुपए जो आप कंपनी होगी वो देगी, 4,500 कौन देगा? तो आपको सरकार देगी। साथ में आपको 6,000 रुपए स्टार्टिंग में मिलेंगे। 6,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6,000 स्टार्टिंग में मिलेंगे और 5,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, जिसमें से वो किसके थ्रू आएंगे? तो डीबीटी के थ्रू आएंगे। और कैसे कैसे आएंगे वो समझ गए आप चीजें। समझ गए? अभी मैं आपको एकदम पीछे भी समझा दूंगा, इसको ले जाकर सारी चीजें जान लीजिए। पहले इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको चीजें समझ आ जाएगी। जो शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका उन्होंने बताया कि शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका कैसा है, तो वो भी आपको एक बार देख लेना ये। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग कहते होंगे कैंडिडेट्स। ठीक, पहले आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद वो आपको मेल वगैरह करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया कि आपसे एग्जाम वगैरह हो रहा है कुछ, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में और क्या क्या। अब देखो सबका ऑब्जेक्टिव तो वही होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए, जिससे कि आपको कंपनी हायर कर सके, आपकी स्किल्स और अच्छी हो जाए, ये सारे रहेंगे। और इसमें ये लोग ये अब हम लोग समझते हैं कि चीजें क्या क्या थी, पूरा समझते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर एक ऐसे लिख दिया है जनरलाइज करके, समझिए। लॉन्चिंग डेट आपको पता है
अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आया, उसके बाद उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन जो आपके है वो 12 अक्टूबर यानी कल से स्टार्ट हो गए और कब तक चलेंगे, तो 25 अक्टूबर तक चलेंगे। अब ये योजना कब से चालू हो जाएगी, तो 3 दिसंबर से अपने काम पर चालू हो जाएगी और 3 दिसंबर से ये अपना जो भी उनका एरियाज लोकेशन जो भी होंगे वो आपको बता दिए। ड्यूरेशन कितना है, तो 12 महीने के लिए आपको मिल रही है, यानी कि अगर 12 महीने काम करते हैं तो आप कम से कम 5,000 इंटू 12 महीने यानी कि 60,000 और 6,000 आपको पहले मिल जाएंगे। ठीक है, 6,000 आपको अलग मिल जाएंगे एक महीने के एक्स्ट्रा, समझ गए। मंथली मैंने आपको बताया कि 5,000 मिलेंगे, जिसमें से 500 कंपनी देगी और 4,500 कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। एज लिमिट क्या थी, तो आपने देख लिया कि एज लिमिट आपकी कितनी थी, 21 से लेकर के 24 वर्ष थी। कितनी थी, 21 से लेकर के 24 वर्ष थी, समझ गए। इक्कीस से लेकर 24 वर्ष थी। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी थी उन्होंने, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता है एक ही चीज थी, क्या मांगी थी उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। बस आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई फैमिली के अंदर गवर्नमेंट से कोई मतलब एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, साथ में आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में ना हो, IIT बीटेक एमटेक ये वाले कोर्सेज में ना हो आप, समझ गए। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज को नहीं मिलेगी। तो आपको कहाँ पे करना है रजिस्ट्रेशन, आपको पता चल गया। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया था आपको PM इंटर्नशिप डालना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी और उस पर जाकर के आप लोग, ठीक, ये वाला आप डाल देना, इतने से आपको समझ आ जाएगा कि चीजें कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक, आप डाल देना प्राइम मिनिस्टर, ये डाल देना प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ये तुरंत आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे लिंक का नीचे दिया हुआ है, एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि हमको कहाँ से करना है, देखो ये लिखा है यहाँ पे, आप इस लिंक को कॉपी करके भी जा सकते हैं। ठीक, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर्स का है, तो वही आप समझ गए, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप। उसके बाद में आप ये डाल देंगे, तो ये सारी जो भी चीज़ें आप फिल कर दीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी बता दी जाएंगी और समझा दी जाएंगी, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से फॉर्म को भर पाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसे जुड़े रहिए टारगेट ग्रुप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।